बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हम बना रहे हैं दम आलू गोश्त। और सबसे पहले हम इसमें प्याज डाल रहे हैं। प्याज हम 1 किलो गोश्त में डाल रहे हैं। 3 अदद दरमियानी साइज़ की प्याज है। और इसमें हम ऑयल डालेंगे 1 से 2 चम्मच। सालन वाले जो चम्मच होते हैं वो हम 1 से 2 चम्मच डालेंगे। और इसके बाद इस प्याज को हमें करना है ब्राउन करके हमने इसको करना है क्रश। आप देख रहे हैं कि हमारा जो है प्याज वो ब्राउन होने के प्रोसेस में है। तो जैसे ब्राउन होता है हम इसको बिल्कुल जो है ना गोली डंडे में या ग्राइंडर में हम इसको ग्राइंड कर लेंगे। तो फिर मिलते हैं आपसे। कुकर में जो है ना ये बड़े का गोश्त डाल दिया, नमक डाल के हम इसको जो है ना तेज़ आंच पे थोड़ा सा भूनेंगे। जब इसकी भुन जाएगा फिर हम इसमें मज़ीद इंग्रेडिएंट्स क्या क्या डालेंगे तो वो मैं आपको बताती हूँ। जैसे आपने इसको भूनना है ताकि इसका जो कच्चापन है और जो इसकी स्मेल है वो ख़त्म हो जाए। तो मैं तो उसको अच्छे से भून ली हूँ। फिर उसके बाद हम इसमें डालेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट। फिर हम इसमें मज़ीद मसाले डालेंगे। इसमें गोश्त के साथ साथ आलू भी डाल दिए हैं। अब इसमें डालेंगे लाल फूड कलर। अगर आपके पास फूड कलर नहीं है तो इट्स ओके, लेकिन अगर डाल देंगे तो बहुत अच्छा सा कलर इसका आएगा। तो डालने लगे हैं फूड कलर। जैसे देखें फूड कलर डालने के बाद रेड कलर का जो आपने फूड कलर डालेंगे तो इसका ये कलर रंगत निकल आएगी, कलर निकल आएगा। तो देखिए अब मैं इसमें डाल रही हूँ लहसुन अदरक का पेस्ट। और अब आपने इसको मज़ीद भूनना है अच्छे से। अब मैंने इसमें डाला है लाल मिर्च, काली मिर्च, नमक, इसके अलावा जो है धनिया पाउडर और गरम मसाला। इसको डाल के आपने भूनना है। थोड़ा सा पानी डाल के भूनें ताकि नीचे लगे नहीं। तो क्योंकि लग गया तो फिर वो जायका ख़राब हो जाएगा, वो जायका नहीं आएगा इसमें। तो कोशिश करें कि अच्छे से भूनें इसको ताकि बहुत अच्छा सा जायका इसमें बिल्कुल जो है ना चला जाए गोश्त के अंदर। टेस्टी लगेगा। मैंने 1 टेबल स्पून जो है सिरका भी डाला है, थोड़ा सा टेस्ट इसको चेंज करने के लिए। इसके बाद मैं इसमें डाल रही हूँ खोपरे का पाउडर। खोपरे का पाउडर डालेंगे आप तकरीबन 2 टेबल स्पून। और फिर आपने इसको भूनना है। अब मैंने इसमें डाला है दही और टमाटर। टमाटर आप 3 अदद लेंगे और दही आप पाव तकरीबन लेंगे। तो वो डाल के भी आपने इसको थोड़ा सा पकाना है। जब तेल ऊपर आ जाएगा तो समझें कि ये तकरीबन भुन गया है। तो मिलते हैं थोड़ी देर बाद। ये ना मैंने इसमें ज़ीरा और धनिया और प्याज जो हमने ब्राउन की थी वो कूट के डाली है। ठीक है, कुटा हुआ ज़ीरा, कुटा हुआ धनिया और प्याज जो हमने ब्राउन की थी उसको कूट के मैंने डाला है। व्यूअर्स, अब मैंने इसमें पानी डाल दिया है। पानी हमने 2 से 3 गिलास डाला है क्योंकि हमने ना ज़्यादा शोरबा रखना है और ना ही ज़्यादा भुना हुआ, नॉर्मल हम रखेंगे। तो अब हम कुकर चलाएंगे 20 मिनट के लिए। तो 20 मिनट बाद हम आपसे मिलते हैं। व्यूअर्स, आफ्टर 20 मिनट्स हमारी डिश जो है दम आलू गोश्त वो इस तरह से तैयार हो गई है। तो आइए इसको हम डिश आउट करते हैं। ये हमारा दम आलू गोश्त रेडी हो चुका है। और इसकी खुशबू तो है ही मज़े की, बहुत ही मज़े की लग रही है। और खाने में तो ये और ही जायकेदार है। तो आप अपने घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत मज़ा आएगा आपको खा के। तो मुझे लगता है इंशाल्लाह आप लोग ट्राई करेंगे और इसको ज़रूर पसंद करेंगे। इसका फीडबैक भी ज़रूर दीजिएगा। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा एंड शेयर कीजिएगा। तो नई रेसिपी के साथ हम दोबारा मिलेंगे। जब तक के अल्लाह हाफ़िज़।